बीते साल के आखिरी दिनों में मनरेगा कानून, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाला कानून था, उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी कानून संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पास कर लिया गया। हालांकि अभी यह कानून पूरी तरह से देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने नए कानून का पुरजोर विरोध किया, संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी। लेकिन जब वह इस कानून को संसद में रोक पाने में असमर्थ रहे, तब कांग्रेस पार्टी विकसित भारत जी राम जी कानून का विरोध देश के अलग-अलग हिस्सों में करने जा रही है। अपने एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी की लेगेसी को खत्म किया और 40% राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ डालकर गरीबों के हक को मारा जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इससे पंचायती राज सिस्टम कमजोर होगा और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही महिलाओं की भागीदारी कम होगी। सो इस प्रकार के हम कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे। हम न सिर्फ इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, बल्कि इसके खिलाफ हम संग्राम छेड़ने जा रहे हैं, जिसके पहले चरण की शुरुआत 8 जनवरी से होगी और 45 दिनों तक यह संग्राम देश के अलग-अलग हिस्सों में चलेगा और आखिर में यह 25 फरवरी को पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने संग्राम की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि हम उपवास करेंगे, पंचायत चौपालों पर बैठक करेंगे, ब्लॉक और वार्ड स्तर पर बैठक करेंगे, लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। इसके बाद हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अन्य सरकारी दफ्तरों का भी घेराव करेंगे। नए कानून से देश को बचाने और गरीबों की मजदूरी की गारंटी दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इस तरह देश में हम विकसित भारत जी राम जी नए कानून को थोपने नहीं देंगे। सरकार के विरोध में हम वो तमाम प्रयास भी करेंगे, ऐसा जयराम रमेश ने कहा।